नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। यमुना प्राधिकरण में जो एक रेजिडेंशियल स्कीम आई हुई है RPS 08A, उसको लेकर कल भी प्राधिकरण ने आंकड़े दिए, जिसमें लगभग अभी 7 से 8 हजार फॉर्म भरे गए हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि RPS 08 जो अभी हाल ही में रेजिडेंशियल स्कीम संपन्न हुई है, उसमें लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद लगभग 1,87,000 लोग ऐसे थे जो ड्रॉ में शामिल हो पाए। प्लॉटों की संख्या उसमें 361 रही और अब उसी को ध्यान में रखते हुए लोगों की अधिक डिमांड के कारण एक बार फिर से प्राधिकरण ने 451 प्लॉट की एक और रेजिडेंशियल स्कीम को लॉन्च किया है। अब इसमें लगभग 10 दिन हुए हैं स्कीम को खुले हुए और जिसमें लगभग 7 से 8 हजार फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसी तरह से हर दिन लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो प्राधिकरण के द्वारा निकाली गई स्कीम है उसमें सस्ते दाम पर प्लॉट लेने में अपना लक आजमा रहे हैं। साथियों, इसमें क्या है, अगर व्यक्ति ने यहां आकर विजिट नहीं करी है तो उनके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इस बात को समझ सके कि यहां का डेवलपमेंट किस तरह का चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारतवर्ष, देश विदेश कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां आकर इस चीज की विजिट करेंगे, यहां इस क्षेत्र की विजिट करेंगे, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आप जिस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो भविष्य में आपको प्लॉट मिलेंगे, जो पोजीशन दी जाएगी, वो किस क्षेत्र में दी जाएगी और उस क्षेत्र का भविष्य क्या है। आप जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें फ्यूचर में आपको क्या एप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे अब 361 प्लॉट की जो स्कीम थी RPS 08, उसके सभी प्लॉट सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और 22D, ये 5 ऐसे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं यमुना के जो भी हाल फिलहाल रेजिडेंशियल सेक्टर्स में काउंटेड हैं। उन सभी में अलग अलग साइजेस के हिसाब से लगाए गए, लेकिन ये जो 451 प्लॉट की स्कीम प्राधिकरण लेकर आया है, इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता यह है कि इसके सभी प्लॉट्स यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 24A में लगाए जाएंगे। जी बिल्कुल, अब तक यदि हम बात करें तो 24A सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर्स में काउंटेड नहीं था, लेकिन प्राधिकरण का यह भी कहना है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में यहां पर रेजिडेंशियल सेक्टर्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो लगभग कुछ ही वर्षों में प्राधिकरण का कहना है कि लगभग 15 ऐसे रेजिडेंशियल सेक्टर्स होंगे जिसमें अलग अलग साइजेस के अलग अलग प्लॉट्स लगाकर उन्हें डेवलप किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आवास की बहुत बड़ी जरूरत होती है। किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए वहां रेजिडेंस का होना बहुत जरूरी है। फिर उनकी रोजमर्रा की जीवन या जिंदगी से जुड़ी कोई चीजों को खरीदारी के लिए बाजार, कॉम्प्लेक्सेस, मॉल और हॉस्पिटल, स्कूल्स, वो सभी जरूरत के आधार पर डेवलप कर दिए जाते हैं। अगर हम बात करें सेक्टर 24 की कनेक्टिविटी के विषय में, तो यदि आप आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे तो 0 पॉइंट से जब आप आगरा की दिशा में चलते हैं, लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में धनकौर और राइट की तरफ आपको F1 ट्रैक आएगा, जिसे हम फॉर्मूला 1 ट्रैक के नाम से भी जानते हैं। ये यमुना का सेक्टर 25 है और इसी के बैक में सेक्टर 24 और सेक्टर 24A, ये दोनों अलग अलग पॉकेट्स हैं जो वहां लगे हुए हैं। सेक्टर 24 इंडस्ट्रियल यूज में डेवलप किया जा रहा है। यदि आप सेक्टर 24 पहुंचते हैं तो आप देखेंगे वीवो कंपनी का 1 लाख कैपेसिटी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो लगभग बनकर तैयार हो गया है। अब बहुत जल्द उसे शुरू कर दिया जाएगा। उसी से बिल्कुल सटा हुआ लावा कंपनी ने भी अपनी यूनिट्स बनाने की तैयारियां कर ली हैं। तो ये दो बहुत बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जिनके प्लांट्स वहां पर लगभग बनकर तैयार हो रहे हैं और जो कंपनीज वहां पर अभी प्रॉपर्टी लेके डाल चुकी हैं उनमें से एक पतंजलि भी है। पतंजलि का बहुत बड़ा हिस्सा वहां पर पड़ा हुआ है जिसे वो भविष्य में औषधि बनाने के प्लांट्स लगाकर डेवलप करेंगे। इसी तरह से साथियों पूरा टेक जोन है, सेक्टर 24 को इंडस्ट्रियल यूज में लिया जा रहा है। उसी से बिल्कुल समीप ये सेक्टर 24A है, जिसमें ये पार्ट प्राधिकरण द्वारा पड़ा हुआ था, जिसका रेरा नंबर ना मिलने के कारण ये प्लॉट पुरानी स्कीम में नहीं ऐड हो पाए। अब इसके लिए प्राधिकरण को एक अलग स्कीम निकालनी पड़ी, जिसको
आप 24A में जाकर ये देखेंगे कि यदि आप अभी हाल फिलहाल वहां पहुंचते हैं तो वहां अभी ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन फ्यूचर उस सेक्टर का इतना अच्छा है क्योंकि वहीं 120 मीटर रोड जो इन दोनों सेक्टर को जोड़ते हुए आगे 22F और E की तरफ निकल जाती है, आप देखेंगे वहां भविष्य में गोल्फ कोर्स और 6 अलग अलग यूनिवर्सिटीज बनाने का भी प्रावधान प्राधिकरण द्वारा रखा गया है। आप भविष्य में ये रोड इतनी अच्छी डेवलप होगी और आगे चल के इसी 120 मीटर की रोड को यमुना एक्सप्रेसवे से ही जोड़ दिया जाएगा। ये सभी सेक्टर को आपस में कनेक्ट करते हुए बहुत अच्छी डेवलपमेंट के साथ ग्रो करेगा। तो साथियों, बिल्कुल ना सोचें, आप ऑनलाइन भी यमुना प्राधिकरण का जो भी मास्टर प्लान है उसके आधार पर यह समझ सकते हैं कि आपने जहां इन्वेस्टमेंट करना है, जो इस स्कीम के आधार पर सेक्टर 24A है, अभी हाल फिलहाल उसकी लोकेशन क्या रहेगी और फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट वहां होना है वो आप हमारे माध्यम से विजिट करके या मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। तो बिल्कुल संकोच ना करें, यमुना प्राधिकरण की इस स्कीम में अप्लाई करें। मात्र 25,900 रुपए का सर्कल रेट है। यदि आप मार्केट प्राइस की बात करें तो यहां मिनिमम 70 से 80,000 रुपए स्क्वायर मीटर का रेट चल रहा है, तो आपको आधे से भी कम प्राइस में प्राधिकरण प्लॉट दे रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि किसी तरह की कोई इसमें महंगाई है या वहां डेवलपमेंट नहीं है। बातें बाजार में हर तरह की चलती हैं, लेकिन आप यदि अपनी समझ से इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरा वादा है कंफर्म बिल्कुल आपको फायदा होगा और बहुत अच्छा मुनाफा आप यहां निवेश करके कमाएंगे। तो साथियों, निवेश से जुड़ी कोई जानकारी या इस नई स्कीम में फॉर्म भरने से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या अपना फॉर्म हमारे माध्यम से भराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, ये नंबर डाल करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।